2024 मिशन 2024 चुनाव हो रहा है, चल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है। आज बयानबाजी और भाषणबाजी दोनों पराकाष्ठा पर है। बयानबाजी और उस बीच में एक नया प्रकरण गुजरात से यूपी आ गया। एक नया प्रकरण गुजरात से यूपी आ गया। उसने ठाकुर राजपूत जाति पर भद्र टिप्पणी कर दी। अभी सोशल मीडिया पर देखिए, अगर हम वीडियो बना देते हैं तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाता है। 10-20 महिलाएं ठाकुर जाति पर, वो मैनेजमेंट है जो उसको मोबाइल क्या कोई भी स्कूल का तो मुंह देखबे नहीं की है। 10 महिलाएं आज ठाकुर जाति पर बोल रहे हैं। ठाकुर जाति की पत्नी, उनकी महिलाएं ऐसे करती है, ऐसे करती है। अपना तो खेत में जाती है, लेकिन अपना तो खेत में जाती है, हमारे ऊपर बोलती है। अपना खेत में जाती है और हमारे ऊपर बोलने का हिम्मत करती है। ये विरोध होता है। और उसमें राजनीति तो अभी वैसे भी राजनीति चुनाव नहीं भी होता तो भी ये होता। और हम चुनाव में हम पैसा लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमने पैसा लिया है किसी का, तो पैसा तो हम किस मकसद से पैसा लिए हैं। जो हत्या हो रही है देश में, तो क्यों होता है? पैसा देकर के किलिंग करवाता है, पैसा देकर के राजनीति करवाता है, पैसा देकर के सारा व्यवस्था होता है, ये होता है। तो ठाकुर जाति पर गुजरात से और एक वीडियो वायरल हो गया, जो ठाकुर राजपूत जाति के लोग भाजपा का विरोध करेंगे। राजपूत जाति भाजपा का उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक में राजनीति तो ठाकुर जाति से ही निकलता है। राजनीति का आधार ठाकुर जाति ही है, राजपूत जाति ही है। आप इतिहास उठा करके देख लें, इतिहास उठा करके देख लें। और अगर पहले की कहानी छोड़ दें, तो आज की कहानी ही मैं बता देता हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने त्यागपत्र दिया, चुनाव में उतर गए। कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने त्यागपत्र दिए, चुनाव में उतर गए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 14 में, 15-16 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती पर एक साथ टिप्पणी करके कहा था पूरे भारत के हर फिल्म सिनेमाघरों में पद्मावती को दिखाओ, पद्मावती को चलाओ, पद्मावती फिल्म को दिखाओ। अब मुँह छुपा करके बैठे हैं, क्यों? कितना संपत्ति उनके पास में है, अब कभी भी बोलबे नहीं करते हैं। कितना संपत्ति उनके पास में है, कितना नामी है, कितना बेनामी है, कितना संपत्ति है, कितना जजमेंट दिए थे, कितना क्या हुआ, कैसे हुआ। और क्योंकि पद्मावती को पूरे भारत में एक साथ फिल्माने का आदेश दिए थे, पूरे सिनेमाघरों में पद्मावती को। तो ठाकुर जाति का विरोध तो वहाँ से हुआ। ठाकुर जाति का विरोध मोदी जी के आने के बाद फर्स्ट विरोध हुआ था। तो आज विरोध हुआ तो क्या हुआ? राम का विरोध कर रहा था आज से 500 की 5000 वर्ष से। बहुत सारे लोग नहीं गए देश में, जैसे भी उत्तर प्रदेश के भी नहीं गए, बिहार से भी नहीं गए, बहुत देश के बहुत सारे लोगों से बड़े बड़े लोग थे, नहीं गए। तो क्या हो गया? आपको पूछता कौन है? तो आप गए कि नहीं गए? और आप तो भले नहीं गए,
जिनको जरूरत था वो गए, जिनको जरूरत था वो गए, वो वे मालामाल हो गए। और आपका क्या हो गया? फुट कपाहू, फुट कपाहू। मंथरा ने साजिश रची, कैकेयी को कहा उनको दिखाई नहीं पड़ता है, को हो नृप हमें कहानी चेरी छोड़ब होयब की रानी, को हो नृप हमें कहानी चेरी छोड़ब होयब की रानी। हम तो नौकरानी हैं, हम तो दासी हैं, हम दासी ही रहेंगे। आपका बेटा वो राजा ने आपका नैहर भेज दिया है और आज कौशल्या का बेटा राम का राजनीतिक तिलक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। पशु पक्षी भी हित अनहित पहचानता है। तुम कैसी रानी हो जो तुम्हारा बेटा को तुम्हारे नैहर भेज दिया है राजा ने, और कौशल्या का बेटा राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तुम कैसी रानी हो, या तो हमें समझ नहीं आता है। तो ये साजिशें रचती जाती है, ये साजिशें रची जाती है, ये साजिशें रची जाती है। जब भरत जी आए, शत्रुघ्न जी ने क्या किया वह आपको पता है। ये राजनीतिक साजिशें चलता रहता है राम के विरुद्ध में। कौन थे? इसलिए साजिशें चलती रहती है। फुट कपाहू। मंथरा का भी राजनीतिक चौपट हो गया। ये इधर उधर करने वाले का राजनीतिक कुछ नहीं होता है, इधर उधर करने वाले का राजनीतिक नहीं होता है। राजनीति राम के आचरण से होता है, राम के आचरण से राजनीति है। जब भगवान राम वैकुंठ जा रहे थे, सभी भाई के सभी पुत्रों को बांट दिए, राज बांट दिए। लव को अपने सैन्य कक्ष में बुलाए, भाई हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना, राजनीति को गले लगाना। इसलिए हमारा राजनीति ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। आपका मंथरा की तरह होगा आपका राजनीति। आपका इतिहास उठा के देख ले, कुछ दिन सत्ता में, कुछ दिन जेल में, जीवन का अंतिम दिन तक जेल में रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपका आचरण रावण जैसा है, आपका आचरण रावण जैसा है। ऐसे व्यक्ति का रावण का क्या हुआ? जब जब राम अवध शुद्ध कर रहे हैं, तब तब बाहर विलोचन भर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। राम को बहुत कष्ट हुआ। पिय वियोग सम दुख जग नाहि, पिय वियोग सम दुख जग नाहि। हमको कितना कष्ट हुआ, लेकिन जब जीवन है तो कष्ट होके रहेगा आपको। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं, तब तब बाहर विलोचन। जब आपका जीवन है तो कष्ट होके रहेगा, लेकिन भगवान ऐसा कष्ट आपको नहीं देंगे। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, कहा निकुल में वो मनहारा। ऐसा आपका आचरण नहीं होना चाहिए। 10 घेंट 10 सिर सैकड़ों बार रावण ने पैदल चल करके शंकर जी को जलाभिषेक किए और अपना सर्वस्व दान कर निछावर कर दिया। शंकर जी ने बहुत सारा संपत्ति दिया, सोने का लंका बना दिया। लेकिन विभीषण को क्या मिला? विभीषण तो कुछ नहीं किए। राम राम लंका निश्चर निहा निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। मन मोहता करे कबीरा करते ही विभीषण जागा। तो विभीषण जी राम के शरण में गए, राम नाम जपते रहे और रावण का जो 10 सिर काट करके रावण ने राम शंकर जी को चढ़ाया, वह भगवान राम ने कहा हमने विभीषण को कुछ नहीं दिया, हमने विभीषण को कुछ नहीं दिया। और लंका का राज्याभिषेक विभीषण के नाम से हुआ। राजा राम के चरण में जाइए तो राजपूत का राजनीति तो है ही। ये छाती पीटने वाले, थाली पीटने वाले, और क्या देखना होगा
राम विमुख यह हाल तुम्हारा, और राजनीतिक आपके आचरण में नहीं है, राजनीति आपको नहीं होगा। राजपूत का ही राजनीतिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और हमें ही राज्याभिषेक होगा। और मोदी और योगी पर भरोसा कीजिए, राम पर भरोसा कीजिए। यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सदा सरोस, आप अजाने त्यागी मुहि रघुवीर भरोस। राम पर भरोसा कीजिए, राम पर भरोसा कीजिए, और राजनीति में मोदी और योगी पर भरोसा कीजिए। नहीं, उन्होंने कहा हम कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हैं, यूट्यूबर हैं, हम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम यूट्यूबर हैं। हम मोदी जी ने कहा सोशल मीडिया वाले 5 मिनट में ही देश के एक कोने से दूसरे कोने चले आते हैं, देश से विदेश चले आते हैं। आप यहाँ भी हैं, आप हमको मदद कीजिए राजनीति में। मिशन 2024 में लोकसभा का चुनाव में आप मदद कीजिए, हम उनको मदद करेंगे, क्योंकि उनका भरोसा क्या रहता है। भरत जी ने कहा मेरा आचरण कोई अच्छा नहीं है, मेरा आचरण कोई अच्छा नहीं है। मेरी माता भी कुमाता है, लेकिन यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सदा सरोस, आप न जाने त्याग ही मुझ रघुवीर भरोस। हमारा आचरण कोई अच्छा नहीं है, मेरी माता भी कुमाता है, लेकिन हमको राम जी पर भरोसा है। भरोसा करना है राजनीति में मोदी और योगी पर, और भरोसा करना है तो राम पर, उससे आशा करना है। और ये समाज के जो लोग हैं वह ऐसे ही करेंगे। थैंक्स।